बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स 2.0 मंद्रा। ये मेरा सेकंड चैनल है और पहला चैनल आप मेरा अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पे MS टेलर्स के नाम से, जिस पे तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ इस चैनल पर पहली दफ़ा पैटर्न्स की वीडियो शेयर करने वाले हैं। पैटर्न्स आप मेरे दूसरे चैनल पर भी देखते रहते होंगे, तो आज मैंने सोचा इस चैनल पर भी आपके साथ ये चीज़ शेयर की जाए कि यहाँ पे जो दोस्त नए आते हैं उनको इस चीज़ का इल्म हो। वो अगर आप अपनी कटिंग को आसान करना चाहते हैं तो ये पैटर्न पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इस पैटर्न की डिटेल शेयर कर देता हूँ कि इस पैकेज में हमारे पास कौन कौन से पैटर्न होते हैं और हम इनके साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास देखिए, ये बैन के हाले हैं। ये 7 पीसीज होते हैं, 7 पैटर्न होते हैं एक पैकेज में, जिससे आप 12 इंच से लेकर 18.5 इंच तक अपने बैन का हाला इन पैटर्न के साथ बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो ये 7 पीसीज होते हैं। तो इंशाल्लाह इनको यूज़ करने का तरीका भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। ये सबसे पहले आपने देख लिया कि 7 पीस होते हैं बैन के हाले के, और इसमें 8 पीसीज होते हैं, 8 पैटर्न्स होते हैं कॉलर के हाले के। तो कॉलर का हाला आपका 11 इंच से लेकर 18.5 इंच तक आप बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। ये बाजू की फिटिंग का एक पैटर्न है, इसके साथ आप बाजू की फिटिंग की शेप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा इस पैकेज में ये कंधे की बेसिक और अपर शेप यानी पहली और दूसरी शेप को तैयार करने के लिए ये आपको पैटर्न दिया जाता है। इसके साथ आप कमर की फिटिंग भी कर सकते हैं और लेडीज़ कमीज की फिटिंग भी आप इस पैटर्न के साथ आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये दामन की गुलाई का पैटर्न है, जिससे आप दोनों साइडों से जो भी आपका साइज़ होगा आपकी दामन की गुलाई को कटिंग करने में ये पैटर्न काम आएगा। प्लस आप इसको लेडीज़ कमीज के आर्म होल में, वास्कट में, शर्ट में और कोट में वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत जगह पे यूज़ हो जाता है। तो ये पैटर्न आर्म होल का एक अलग से दिया जाता है। वैसे तो मार्केट में फ्रेंच कर्व दस्तयाब है, लेकिन ये मैंने अपना तैयार किया है आर्म होल। इसके साथ आप दामन की गुलाई भी कर सकते हैं, आर्म होल की कटिंग भी कर सकते हैं, हाले की शेप बना सकते हैं, यानी बहुत सारी जगहों पे ये पैटर्न भी आपका यूज़ हो जाता है। इसके अलावा ये 1.25 इंच का एक बैन का पैटर्न इसमें दिया जाता है। अगर आप मार्केट से रेडीमेड बैन नहीं लाना चाहते तो आप खुद अपना बैन तैयार करें। इसकी बहुत प्यारी शेप आती है, मैं खुद यही इस्तेमाल करता हूँ। और ये 1 इंच का बैन का पैटर्न भी आपको इस पैकेज में मिलता है। इसके अलावा फिर ये कॉलर का पैटर्न मिलता है, जिससे आप 13 इंच से लेकर 16 इंच तक आराम से जो है वो ये अपना कॉलर तैयार कर सकते हैं। बल्कि मैंने आज खुद इस पे 18 इंच का कॉलर कटिंग किया है। तो इसका मतलब ये हुआ 13 से लेकर 18 इंच तक कॉलर आप बहुत आसानी के साथ इन पैटर्न के साथ तैयार कर सकते हैं। आपको मार्केट से रेडीमेड कॉलर लाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे हुए आप ये कॉलर अपना खुद कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस पैकेज में आपको एक कफ़ की गुलाई मिलती है, जिससे आप कफ़ की गुलाई भी कर सकते हैं और कफ़ को अगर सीधा करना है तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये बुकरम का एक पीस होता है, ये फ्रंट पॉकेट की गुलाई होती है, तो ये भी आपको साथ मिलता है। इसके बाद ये 5 पैटर्न कंधे की बेसिक शेप के होते हैं। ये देखें बहुत प्यारी शेप इनके साथ बनती है, और ये 6.5 इंच से लेकर 11 इंच तक बाजू का कंधा आप बहुत आसानी के साथ इन पैटर्न के साथ तैयार कर सकते हैं। और 11 से ऊपर आप 11.5 भी कर सकते हैं, यानी एक पैटर्न के साथ आप 2-2, 3-3 साइज़ भी कटिंग कर सकते, 2 साइज़ तो होते ही हैं, 3 साइज़ भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये 5 पैटर्न कंधे की बेसिक शेप के हैं। इसके अलावा फिर आर्म होल के इसमें 6 पैटर्न दिए जाते हैं, 5.5 इंच से लेकर 11 इंच तक, सॉरी 5.5 इंच से लेकर 10.5 इंच तक आप अपनी कमीज़ का आर्म होल बहुत आसानी से इन पैटर्न के साथ तैयार कर सकते हैं। और एंड पे हमारे पास ये देखिए, ये 11 पैटर्न जो हैं वो तीरे के होते हैं, जो कि 10 इंच से लेकर 20 इंच तक तीरे का जो है साइज़ होता है। 10 इंच से लेकर 20 इंच तक आप तीरे की कटिंग इनके साथ कर सकते हैं। एक पैटर्न के साथ यहाँ भी आप 2-2, 3-3 साइज़ कटिंग कर सकते हैं। प्लस इनका जो हाला है वो पहले से कटिंग हुआ है, यानी आपको तीरा कटिंग के दौरान इंची टेप इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखें, ये एंड पे हमेशा की तरह फार्मूलों की किताब है 14 सफ़ों की, ये आप मेरे दूसरे चैनल पर अक्सर देखते रहते होंगे। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको इनकी क्वालिटी के बारे में बताता हूँ कि ये कौन कौन सी क्वालिटी में दस्तयाब हैं। ये जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं पैकेज, ये PVC है, ये फ्लेक्सिबल PVC कार्ड शीट है। इसके साथ आप ID कार्ड इसके बनते हैं या कोरोना कार्ड वगैरह बनते थे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पानी इस पर गिरे तो कुछ नहीं होता। आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि लेमिनेशन है। तो ये पैकेज जो है ये PVC में है।
तो इसकी कीमत आम दिनों में 11,000 होती है, लेकिन ये रमज़ान में तो मैं 10,000 में दे रहा हूँ और मज़ीद भी इसमें थोड़ी बहुत कंसेशन हो जाएगी। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये तकरीबन आपको फ़ाइनल जो है ये 9,000 तक मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भेजते हैं तो ये पैकेज आपको 9,000 का मिल जाएगा, यानी 2,000 पे आपको लेस हो जाएगी अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो। दूसरा पैकेज होता है ये जो अब मेरे हाथ में ये पेपर चार्ट है, तो इस पेपर चार्ट की दोनों साइडों पे बुकरम लगाया जाता है। तो अगर ये वाला बुकरम वाला पैकेज आप लेंगे, यानी दरम्यान में पेपर चार्ट होगा, दोनों साइडों पे बुकरम होगी, वो भी बहुत प्यारी चीज़, लाइफ टाइम वाली चीज़ बनती है। वो अगर आप लेना चाहते हैं तो वो पैकेज आपको पड़ेगा आम दिनों में इसकी कीमत 7,500 होती है, लेकिन रमज़ान में ये मैं 6,500 में दे रहा हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे भेजेंगे तो आपको ये 6,500 का मिलेगा। और तीसरा पैकेज हमारे पास एक और होता है पेपर चार्ट में। पेपर चार्ट का ये पीस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये आप किसी भी कापी किताबों वाली स्टेशनरी वाली शॉप पे जाएं और उनके पास ये पड़े होते हैं। ये बहुत कमज़ोर सा होता है, लेकिन अगर आप एहतियात के साथ इस्तेमाल करें तो ये भी काफ़ी टाइम निकाल जाता है। मेरे ज़्यादातर यही पैटर्न तमाम दोस्तों के पास हैं, यानी तकरीबन इस वक्त 1590 पैटर्न पैकेज पूरे पाकिस्तान में मैं डिलीवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ये जो देखें ये पेपर चार्ट है, तो पेपर चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर होता है। पेपर चार्ट में अगर आप लेते हैं तो इस पैकेज की कीमत 3,000 होती है, लेकिन अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट आप भेजकर मुझसे रब्ता करते हैं तो ये पैकेज आपको मिलेगा 2,500 में, यानी 500 रुपये आपको लेस हो जाएगा। अब कुल मिला के बात ये है कि ये 3 तरह के पैकेज हैं। अगर प्लास्टिक में यानी पीवीसी में लेंगे तो आपको पड़ेगा 9,000 का। डबल बुकरम और दरम्यान में पेपर चार्ट हो तो वो वाला पैकेज लेंगे तो वो आपको पड़ेगा 6,500 में, और पेपर चार्ट में आपको पड़ेगा 2,500 का। और ये पेमेंट एडवांस कैश पे बता रहा हूँ। अगर आप COD पे लेंगे यानी कैश ऑन डिलीवरी पे लेंगे, आप चाहते हैं कि सामान आपको पहले मिले और पेमेंट आप बाद में करें, तो उस सूरत में इसकी कीमत जो है फिर 500 रुपया इसमें एक्स्ट्रा होगा हर पैकेज में, क्योंकि वो डिलीवरी चार्जेस फिर आपके ज़िम्मे होंगे। तो बात आपने समझ ली होगी। 3 तरह के पैकेज हैं। PVC में 9,000 का, डबल बुकरम में दरम्यान में पेपर चार्ट वो आपको मिलेगा 6,500 का, और सिंगल पेपर चार्ट में आपको मिलेगा 2,500 रुपये में। अब साइज़ की तरफ चलते हैं। इन पैटर्न्स को अलग किस तरह किया जाता है, इनके साथ कटिंग किस तरह की जाती है, तो आइए देख लेते हैं। आपके सामने जो भी साइज़ होगा आपने सिर्फ 3-4 चीज़ें देखनी होंगी। सबसे पहले आपने देखना है अपना तीरा। जो तीरा हमारा जो हम कटिंग करेंगे वो 20.5 इंच है, और जो हमारे पास पैटर्न है लास्ट वो 20 इंच का है, यानी 20 इंच के पैटर्न के साथ हम 20.5 इंच का तीरा यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा जो साइज़ है तीरे का 20 इंच का वो यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने तीरा 20.5 तैयार करना है। तो 20 इंच वाला पैटर्न हमने अलग कर लिया है। बाकी पैटर्न्स को हमने यहाँ पे साइड पे कर देना है, क्योंकि एक सूट के लिए आपको कम अज़ कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 पैटर्न चाहिए होंगे। तो ये देखिए ये 20 इंच का पैटर्न हमने अलग किया है, और किताब भी हमने अलग कर ली है। ये तो हर साइज़ में आपको ज़रूरत पड़ेगी किताब। इसके बाद हमने कॉलर लगाना है 18 इंच का। तो सबसे बड़ा जो पैटर्न है यहाँ पे ये देखिए C 18.5 और D 2.25, यानी ये 18.5 इंच के कॉलर के हाला का पैटर्न है। इसके साथ हम 18 इंच का कॉलर का हाला भी कटिंग कर सकते हैं। वो किस तरह होगा इंशाल्लाह आगे चलकर आपको बताया जाएगा। तो ये हमारा कॉलर जो है वो 18 इंच है, तो हमने 18.5 इंच वाला पैटर्न यहाँ से अलग कर लेना है। तो एक सूट पे मैंने आपको बताया है कि कम अज़ कम 7 पैटर्न और ज़्यादा से ज़्यादा 8 पैटर्न यूज़ होते हैं। अब हमने देखना है कि हमने बाजू का कंधा कितना बनाना है। तो 20.5 इंच तीरा है, 20.5 का आधा बनता है 10.25, और 10.25 में हम आधी इंच प्लस करें नॉर्मल फिटिंग के लिए तो बनता है 11.25। तो हम पूरा 11 इंच जो है अपने बाजू का कंधा कटिंग करेंगे। ये देखिए ये 11 इंच कंधे का पैटर्न हमने यहाँ से अलग कर लिया है। और इसके बाद अगर 11 इंच बाजू का कंधा है तो हम आर्म होल कितना रखेंगे, 10 इंच या 10.5 इंच, यानी आधी इंच भी कम रख सकते हैं और 1 इंच भी कम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच आर्म होल जो है वो अपना तैयार करेंगे। बाजू का कंधा हम 11 इंच कटिंग करेंगे और आर्म होल हम करेंगे यहाँ पे 10.5 इंच। इसके बाद यहाँ पे हमें कफ और पॉकेट की गुलाई की अभी ज़रूरत नहीं है, ना ही बैन के पैटर्न की और ना ही कॉलर के पैटर्न की, क्योंकि अभी हमने कमीज़ की कटिंग करनी है। तो ये आर्म होल का पैटर्न हम जो अलग से आर्म होल दिया जाता है इसके ऊपर लिखा भी होता है, ये भी हम ले लेंगे और साथ दामन की गुलाई भी ले लेंगे। इसके बाद ये कंधे की शेप का पैटर्न भी ले लेंगे और बाजू की फिटिंग का भी। बाकी सारे पैकेज को हम एक साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था, एक कमीज़ कटिंग करने के लिए आपको 8 पैटर्न चाहिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपकी कमीज़ का दामन गोल है तो, अगर कमीज़ का दामन सीधा है तो आपको 7 पैटर्न चाहिए होंगे।
ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम जो है वो कमीज़ के फ्रंट और बैक पैनल की सबसे पहले कटिंग करेंगे। आज थोड़ी सी तरतीब मैं उल्टी कर रहा हूँ, पहले मैं तीरा कटिंग करता हूँ, फिर बाजू, फिर कमीज़ के फ्रंट बैक। अब यहाँ पे मैं पहले कमीज़ के फ्रंट बैक कटिंग करूँगा, फिर उसके बाद बाजू, फिर तीरा। तो यहाँ पे देखिए बंद साइड जो है कपड़े की वो मैंने अपनी तरफ रखनी है और खुली साइड कपड़े की बाहर की तरफ रखनी है। ये आपने देख लिया है। अब हमने यहाँ पे अपने जो है दोनों पैनल्स को, कमीज़ के फ्रंट और बैक पैनल्स को बराबर करने के लिए, लेवल करने के लिए एक लाइन लगा देनी है। तो इन पैटर्न के साथ आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, टेलर चाक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पीवीसी वाले और बुकरम वाले हैं, तो अगर पेपर चार्ट वाला आप मंगवाएंगे तो आप वहाँ पे सिर्फ टेलर चाक का यूज़ करेंगे, पेंसिल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर पेंसिल यूज़ करेंगे तो आपके पैटर्न्स के किनारे बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो अगर पीवीसी वाला है या बुकरम वाला है तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी उसमें उसमें कोई मसला नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे दामन की गुलाई करनी है। बेसिक लाइन हमने लगा दिया, इसके ऊपर हमने दामन की गुलाई रखनी है लाइन के ऊपर, और इस साइड से हमने एक सूत्र पीछे हटा के पैटर्न रखना है, और सिंपल हमने यहाँ पे इसके साथ साथ मार्किंग कर देनी है। तो इंशाल्लाह जब पूरी वीडियो आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये चीज़ आपको लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान तरीका है। आपको किसी के पास बैठ के सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ये पैटर्न्स लें, मेरी पैटर्न्स वाली वीडियो देखें और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं 2 कैंचियाँ यूज़ करता हूँ। ये कैंची आप मेरे दूसरे चैनल पर भी देखते रहते होंगे। ये रेड कलर की कैंची आप देखते रहो, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ये कहाँ से ली है। तो मुझे भाई इसका पता नहीं है कि कहाँ से मिलेगी, लेकिन ये एक्सीलेंट कंपनी की कैंची है। तो मुझे भी बाई चांस ये मिली थी काफ़ी अर्सा पहले, तो मुझे अब पता नहीं है कि कहाँ से मिलेगी। अगर आपको मिलती है तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं। इसकी कंपनी मैंने आपको बता दी है, एक्सीलेंट कंपनी की है। ये अभी आप कहीं से ख़रीद सकते हैं, बहुत प्यारी चीज़ है। तो ये हमने दामन की गुलाई की जो मार्किंग की थी, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, और इसका यहाँ पे आप रिज़ल्ट भी देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सफाई के साथ और बहुत जल्दी के साथ हमारा जो है दामन की गुलाई हमने तैयार कर ली है। अब हमने अपने दोनों पैनल्स को पलट लेना है, और अब हमने इस तरह इनको टेबल पे रखना है कि इनकी बंद साइड बाहर की तरफ होगी और कपड़े की खुली साइड हमने अपनी तरफ रखनी है। और आप मेरी अक्सर वीडियो देखते होंगे जिसमें मैं कमीज़ के फ्रंट पैनल को आगे बढ़ा देता हूँ आधी इंच से लेकर 1 इंच तक। तो लेकिन इसके आज की वीडियो में मैं बिल्कुल दोनों पैनल्स को बराबर रखूँगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, कोई किसी का बहुत ज़्यादा पेट बाहर निकला हो, तो उस सूरत में आप रख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जब आप मेरी कटिंग को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा मसला नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम कमीज़ की लंबाई का निशान लगा लेते हैं। कमीज़ 43 है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 44 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया जाएगा, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो बहुत आसान तरीका है। आप इंशाल्लाह इस वीडियो को देखकर आपके दिल में ये बात ज़रूर आएगी कि ये पैकेज ले लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त ले चुके हैं और अपनी कटिंग को बहुत आसान कर चुके हैं। अब हमने ऊपर से इसको लेवल कर दिया है, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कॉलर का हाला यहाँ पे रेडी करेंगे। तो ये 18 इंच कॉलर का हाला हमने तैयार करना है, जबकि हमारे पास पैटर्न 18.5 का है। तो आप इस पैटर्न को पूरा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपका कॉलर 18 है या 18.5 है तो पैटर्न को पूरा भी यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एक सूत्र बाहर निकालना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी। उस सूरत में ये होगा कि एंड पे आपको छांटी की थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने पैटर्न को पूरा रखा है, यानी 18 इंच का कॉलर था, पैटर्न हमने 18.5 का यहाँ पे यूज़ कर दिया है मुकम्मल पूरा ही, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिल्कुल बराबर आएगा। इसमें थोड़ा बहुत हमें गुंजाइश मिल जाएगी छांटी की। तो यहाँ पे 18 इंच का कॉलर था, लेकिन मैं 18.5 का पैटर्न यूज़ करके हाले की कटिंग कर ली है, और सॉरी मार्किंग कर ली है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी तक हमने इंची टेप इस्तेमाल नहीं किया हाले की मार्किंग के दौरान। अब हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा है 20.5, तो 20.5 का आधा बनता है 10.25। 10.25 इंच पे यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है तीरे का। इसके बाद शोल्डर डाउन यहाँ पे रखा जाएगा 3.25 इंच, जो कि यहाँ पैटर्न के ऊपर ही लिखा होता है। ऊपर कॉलर का साइज़ होगा, नीचे शोल्डर डाउन का साइज़ लिखा होगा। तो यहाँ पे 3.25 इंच लिखा हुआ है, और अगर आप फार्मूला वाली बुक पे सफ़ा नंबर 4 पे देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको यही साइज़ मिलेगा। वहाँ पे मुख्तलिफ तरीके और भी लिखे हुए हैं, तो लेकिन यहाँ पे सिंपल तरीका यह है कि 18.5 इंच कॉलर है, 18 इंच कॉलर है, तो उसके लिए शोल्डर डाउन हम रख रहे हैं 3.25 इंच। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे 2 काम हो चुके हैं। इसके बाद अब हमने आर्म होल का पैटर्न लेना है। उससे पहले हमने छाती का निशान लगाना है। तो छाती है यहाँ पे हमारे पास 26 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा, टोटल हो जाएगा 27। तो ऑलरेडी ये पहले ही हमारे पास पूरा है, सॉरी 26.5 छाती है तो 1 इंच सिलाई में जाएगा 27.5, और 27.5 का आधा हमारे पास बनता है
14.25, तो पहले से ही वो तैयार है, लिहाजा हमें छाती का निशान नहीं लगाया। अब ये देखिए हमारे पास ये पैटर्न है आर्म होल का, इससे आप 10 इंच और 10.5 इंच दो अपना दो साइज कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने 10 इंच कटिंग करना है सॉरी अगर 10.5 कटना है तो ऊपर वाला सिरा जो पैटर्न का है वो शोल्डर डाउन के ऊपर आएगा और दूसरा किनारा जो है वो छाती वाले निशान के साथ रखा जाएगा। अगर आपने 10 इंच करना है यानी आधी इंच कम करना है तो ये जो स्टिकर लगा हुआ है पीवीसी पे स्टिकर लगा होगा और बुकरम और पेपर चार्ट वाले पैटर्न्स पे लाइन लगी होगी, उस लाइन को आपने शोल्डर डाउन के ऊपर रखना है और दूसरा पैटर्न का सिरा आपने छाती वाले निशान के साथ रखना है। ये चीज़ आप उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इसके साथ हमने यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। वीडियो मैंने शॉप पे बनाई थी और रिकॉर्डिंग मैं घर पे कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे हाथों के इशारों में और मेरे बोलने में थोड़ा सा आपको डिफरेंस महसूस हो रहा होगा। तो बहरहाल हमने अपने आर्म होल की यहाँ पे मार्किंग मुकम्मल कर दी है। अब हमने जब कटिंग करनी है तो इन लाइनों से आधा सूत्र बाहर रहकर कटिंग करनी है, क्योंकि मैं कपड़े का सीधा रुख बाहर रखता हूँ। तो और दूसरा यह है कि आप जब एक आधा सूत्र बाहर रहकर कटिंग करेंगे तो निशान आपके कपड़े पर नहीं रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। जब आप कटिंग करेंगे तो लाइनों से आधा सूत्र बाहर रहकर आपने सारे मार्क जो हैं वो कटिंग करने हैं। और यहाँ पे हमने देखिए ये शोल्डर डाउन की कटिंग भी हम कर रहे हैं। तो कमीज़ के फ्रंट की तकरीबन कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने कमीज़ के बैक का आर्म होल कटिंग करना है। तो फ्रंट पे हमने निशान लिया था 10.25 इंच पे तीरे का और बैक पे हम लेंगे 11.25 इंच, यानी तीरा 20.5 है तो फ्रंट पे 10.25 इंच का निशान लगेगा और बैक पे 11.25 इंच का। अब ये जो पैटर्न है आर्म होल का, इसकी मदद से हम कमीज़ के बैक के आर्म होल की यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इसके बाद यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हमने कमीज़ के बैक की आर्म होल की हमने यहाँ पे कटिंग मुकम्मल कर ली है। इसके बाद अब हमने कमीज़ के बैक को ऊपर से कटिंग करना है। तो बहुत सिंपल तरीका यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ। अगर आपका शोल्डर डाउन 2.25, 2.5, 2.25 और 3 ये 4 साइज़ होते हैं, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ 1 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 इंच का निशान लगेगा ऊपर से नीचे की तरफ और आर्म होल वाली साइड से नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच का निशान लगेगा। बात को आप समझ गए होंगे। 2.25 इंच, 2.5 इंच, 2.25 या 3 4 साइज ये अगर आ जाएं आपके तो आले वाली तरफ ऊपर से नीचे की तरफ 1 इंच का निशान लगेगा और आर्म होल वाली साइड पे नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच का निशान लगेगा। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको सीधा करना है, उसके बाद यहाँ पे इसको तिरछा कर देना है। आप चाहें तो ये जो आपको बाजू की फिटिंग वाला पैटर्न दिया जाता है इसकी मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं, इसकी शेप भी बहुत प्यारी बनती है। लेकिन ये मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया है कि आप इस तरीके से भी अपने कमीज़ की बैक को शेप में कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आले वाली साइड से हमने ऊपर से नीचे की तरफ 1 इंच का निशान लगाया है और आर्म होल वाली साइड से शोल्डर डाउन से ऊपर की तरफ हमने 1 इंच का निशान लगाया है। तो ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से समझ ली होगी। हमने बैक को शेप भी दे दी है। अब हम बाकायदा इस पर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे फिर देख लीजिए ये 1 इंच का निशान हमने कहाँ से लिया है, ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ये 4 साइज़ अगर होंगे आपके 2.25, 2.5, 2.25 और 3, इन चारों साइज़ के लिए आपने ये काम करना है। और ये हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक की कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट पट्टी का कट लगाना है। तो कमीज़ की लंबाई है 43 इंच, तो इसका चौथा हिस्सा बनता है 43 का, यानी तकरीबन 11.25 इंच। तो 2 इंच प्लस करते हुए 13.25 या 13 इंच पे आप अपनी फ्रंट पट्टी के लिए ये कट लगा सकते हैं। फार्मूला आप नोट कर लें, कमीज़ की तैयार लंबाई तकसीम 4 जमा 1.5 इंच या 2 इंच, ये फ्रंट पट्टी के कट का फार्मूला होता है। अब साइडों से हमने क्योंकि चेस्ट बिल्कुल बराबर है तो हम सिर्फ आधा एक सूत्र सिर्फ कपड़े को बराबर करने के लिए यहाँ से कटिंग कर रहे हैं। ये काम कर लेने के बाद अब हमने साइड कट लगाने हैं। तो ये जो फार्मूलों की किताब है इसके आखिरी पेज पर ये आपको साइज़ मिल जाते हैं। इसको देखते हुए जो भी आपके कमीज़ की लंबाई होगी उसके अकॉर्डिंग आपने ये सारे कट्स लगा लेने हैं। 3 कट्स होते हैं, 3 कट आपने इस बुक को देखकर यहाँ पे लगा लेने हैं, जिस तरह मैं ये आपके सामने कर रहा हूँ। निशान लगा लेने के बाद यहाँ पे कट लगा दिए जाएंगे और जो साइड पॉकेट का एरिया होगा वहाँ से हम तकरीबन 1-1.5 सूत्र मज़ीद इसके अंदर की तरफ कटिंग कर देंगे ताकि ये जगह हमारी जो है ये बाद में बाहर की तरफ ना निकले।
यहाँ से हमने इसको तकरीबन 1-1.5 सूत्र मज़ीद कटिंग कर दिया है। तो कमीज़ की कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फार्मूलों और पैटर्न्स को यूज़ करते हुए हमने अपनी कमीज़ की कटिंग मुकम्मल की है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसके बाद अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको एक और नई चीज़ सीखने को मिलेगी। कुछ दोस्तों के लिए, कुछ लोग के लिए तो पुरानी होगी, लेकिन कुछ के लिए ये नई होगी। यहाँ पे देखिए, अगर हम बाजू का कंधा चौरस निकालना चाहेंगे तो कंधा हमने रखना है 11 इंच। तो यहाँ पे हमारा 11 इंच कंधा जो है वो कटिंग नहीं हो सकेगा। अब क्योंकि ज़्यादातर मेरी आदत है कि मैं चौरस कंधा कटिंग करता हूँ, चौरस कपड़ा बिठाकर, लेकिन अब क्योंकि मजबूरी है तो इस सूरत में अब कपड़े को तिरछा बिठाकर यहाँ पे कटिंग की जाएगी। तो यहाँ पे 11 इंच हमने कंधा तैयार करना है। तो देखिए हमारे पास कपड़ा कम था, तो एक साइड से मैंने तकरीबन 1 इंच इसे बाहर निकाल दिया है, लेकिन कंधा हमारा 11 इंच ही तैयार आएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम अपने, अगर आपके पास एल स्केल है तो इसकी मदद से कपड़े को पहले लेवल कर लें। ये लेवल की एक लाइन लग गई है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो है, ये आपको ब्लू कलर की पट्टी नज़र आ रही होगी, तो इसको भी हमने बाहर निकालना है। तो कंधा हमने 11 इंच तैयार करना है। तो हमने यहाँ से देखिए ये 11.5 इंच रखना है, यानी आधी इंच सिलाई के लिए रखना है। इस जगह से स्टार्टिंग से 11 होगा, लेकिन इस जगह से हमारा ये कंधा 11.5 होगा, आधी इंच की सिलाई चली जाएगी, तो 11 इंच का कंधा हमारा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अब हमने 11 इंच का पैटर्न यहाँ पे लेना है। तो इस सिचुएशन में अगर आप पैटर्न यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अगर 11 इंच का पैटर्न 11 इंच का कंधा तैयार करना है आपने, तो पैटर्न पूरा आएगा। इस साइड से बेशक बाहर निकल जाए, लेकिन दूसरी साइड से पैटर्न और कपड़ा ये दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, ये चीज़ जब आपके सामने आएगी तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में शायद देखने में उस तरह आपको मुश्किल महसूस हो रही हो। जितने दोस्तों ने मुझसे ये पैकेज लिए हैं, कभी उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा भी नहीं है। बहुत कम बंदे हैं जो पूछते हैं कि अब हमें इस पैटर्न को यूज़ किस तरह करना है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो वीडियो देख कर ही उन्हें पता चल जाता है कि पैटर्न किस तरह यूज़ होंगे। अब देखिए, अगर आप पैटर्न जो है कंधे वाला उसको यूज़ नहीं करना चाहते, तो दूसरे पैटर्न को यूज़ करके भी इस पैटर्न को, इसकी मदद से आप कंधे की बेसिक और अपर शेप दोनों जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो अपर शेप लिखी है, इसको आपने अपने सीधे हाथ पे रखना है। तीर का निशान भी लगा होगा, तो हाफ तक पहले निशान लगाया जाएगा। इसके बाद पैटर्न को पलटते हुए बाकी शेप मुकम्मल की जाएगी। और ऊपर से देखें, ये यहाँ से थोड़ी सी नोक बन रही है। जब इस सिचुएशन में आप कटिंग करेंगे तो इसको आपने थोड़ा सा इसको यहाँ से सीधा करना है या थोड़ी सी गुलाई में करना है। तो अगर आप कपड़ा चौरस बिठाकर कंधा कटिंग करेंगे, फिर आपको वहाँ पे मुश्किल नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह। इसके बाद अगली वीडियो में उस पे बनाऊंगा। ये कपड़ा तो साइज़ थोड़ा इस तरह था कि इसको यहाँ पे बताना भी लाजमी था, ताकि आपको अगर इस सिचुएशन में पैटर्न के साथ कटिंग करनी पड़ जाए तो आप आसानी के साथ कर सकें। तो यहाँ पे हमने बेसिक शेप अपने कंधे की तैयार कर ली है। अब एहतियात के साथ ऊपर वाले 2 पीस उठाकर अंदर की तरफ यहाँ पे अलिमदार टाइप या लीफ टाइप जो है, पत्ता नुमा जो है वो शेप तैयार करनी है हमने। तो ये कंधे की बेसिक और अपर शेप हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। बाजू है 25 इंच, तो 2.5 इंच का कफ लगेगा। तो 25 इंच में से 1.5 इंच माइनस किया जाए तो 23.5 इंच हमारा बाजू की लंबाई का निशान आएगा। इसके बाद बाजू का ओपन हमने रखना है। तो बाजू का जो कफ है वो 10 इंच है, तो 10 इंच का आधा बनता है 5 इंच, और इसके साथ हम 1.25 इंच और ले लेते हैं, यानी आधी इंच सिलाई और 1.25 इंच चोंटों के लिए। तो टोटल ये आ जाएगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच हमने बाजू का ओपन रखा है। और इसके बाद यहाँ पे हमने ये बाजू की फिटिंग वाला जो पैटर्न है, इसको यूज़ करते हुए ये जो यहाँ इस पॉइंट से हमने इसको थोड़ा आधी इंच बाहर निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे मार्क लगा दिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है सीधी लाइन लगाकर। और इससे पहले आप अपने कंधे को चेक कर लें, कंफर्म कर लें कि कंधा आपने जो तैयार करना है वो पूरा आ रहा है कि नहीं। यहाँ जहाँ पे हमारी कंधे की शेप खत्म हो रही है, यहाँ से ये 11.5 है, जबकि स्टार्टिंग में 11 इंच था। तो आधी इंच की सिलाई में जाएगा तो 11 इंच यहाँ पे हमारा कंधा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसका सेंटर निकाला है और साथ 1 इंच प्लस कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 सूत्र की फिटिंग की शेप देनी है। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इन मार्क्स पर कटिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो साइज़ आएगा उसको देखकर आपको मज़ीद जो है वो आसानी होगी। तो ये साइज़ इसलिए मैंने डिसाइड किया था ताकि आपको पता चले कि बड़ा साइज़ भी आप किस तरह कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इसको फोल्ड किया है। यहाँ पे देखिए आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखा गया है,
और बाकी यहाँ पे कपड़े के ऊपर हमने प्रेस लगा दी है। और प्रेस लगा लेने के बाद ये जो क्रीज बनी है, इस क्रीज के ऊपर भी आप कटिंग कर सकते हैं और क्रीज के साथ भी आप कटिंग कर सकते हैं। यानी किस तरह की, यहाँ पे देखिए बाजू की लंबाई 25 है, 25 का चौथा हिस्सा 6.25 इंच, 6.25 इंच यहाँ में हमारा चकपट्टी की लंबाई का निशान बना। ऊपर वाले 2 पीस उठाए गए हैं। अब इस क्रीज के साथ साथ यानी बंद साइड वाली तरफ अपने उल्टे हाथ की तरफ हम यहाँ पे 2 सूत्र एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर रहे हैं। आप क्रीज के ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इस क्रीज के साथ 2 सूत्र और मजीद अंदर की तरफ मैंने कटिंग की है। तो ये आप शेप सारी चेक कर सकते हैं कि पैटर्न को यूज़ करते हुए हमारी शेप किस तरह आएंगी। अब फाइनल हमारा रह गया है तीरा, तो उसके लिए ये जो साइज़ में कटिंग कर रहा हूँ, ये इसी चैनल पर क्लास नंबर 13 में ये साइज़ मौजूद है। वहाँ पे ज़ुबानी कटिंग किया गया था, लेकिन यहाँ पे मैं पैटर्न के साथ कटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा तीरा है 20.5, तो तकरीबन 22.5 इंच या 23 इंच के करीब हमें कपड़ा यहाँ पे चाहिए होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पीस हमने यहाँ पे ले लिया है। तो 22.5-23 इंच कपड़ा हमने यहाँ पे रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ से कटिंग कर देंगे और इस कपड़े पे हम दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से प्रेस लगाएंगे। तो मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जब भी आप कटिंग करें प्रेस को लाजमी यूज़ करें, क्योंकि ये प्रेस आपकी कटिंग में निखार पैदा करती है और साथ साथ आपके कपड़े को अपनी जगह पर लेकर आती है। तो यहाँ पे हमने तीरे के कपड़े पे अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर इसको बिठा दिया है। बंद साइड मेरे सीधे हाथ पे है और कपड़े की खुली साइड मेरे उल्टे हाथ पे है। अब यहाँ पे देखिए, ये तीरा हमने तैयार करना है 20.5 इंच, तो पैटर्न हमारे पास है 20 इंच का। अगर 20 इंच ही तीरा हमने तैयार करना होता तो पूरा पैटर्न हम इसके ऊपर रख देते, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा पैटर्न आ जाता। अब अगर 20.5 तैयार करना है तो इस पैटर्न को 2 सूत्र हमने कपड़े से पीछे हटा देना है, और अगर इसी पैटर्न से आपने 19.5 कटिंग करना है तो 2 सूत्र पैटर्न को हमने कपड़े से बाहर निकाल देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 19.5 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे रखें इसको तो ये 20.5 आ जाएगा। यानी अगर बिल्कुल बराबर रखेंगे तो 20 इंच होगा, और 2 सूत्र पीछे हटा देंगे तो 20.5, और अगर 2 सूत्र बाहर निकाल देंगे तो 19.5। तो यहाँ पे आप पेंची टेप की मदद से कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपका साइज़ जो लिया गया है वो बिल्कुल बराबर है कि नहीं। अब आप इसके साथ साथ जो है वो मार्किंग कर लें। अगर आप पीवीसी वाला या बुकरम वाला पैकेज लेते हैं तो उनके साथ मार्किंग बहुत आसानी से होती है और आपका वो लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा उसकी बनती है। एक दफ़ा आपका खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए आपकी सहूलत एक बन जाएगी, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आप कारीगर भी हैं तो सूरत में ये भी आपको पैटर्न ले लेने चाहिए, ये आपकी कटिंग को आसान कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो हाला यहाँ पे हमने तीरे का कटिंग किया हुआ था, तो इसको डायरेक्ट अब हमने यहाँ नहीं कटिंग करना है। लाजमी नहीं है कि 20 इंच का तीरा है तो उस पर 18 इंच का ही कलर लगेगा, कभी 17 का भी लग सकता है, 16 का भी लग सकता है। तो इस सूरत में आपने डायरेक्ट जो है यहाँ पे मार्किंग तो पूरी कर लेनी है, लेकिन कटिंग आपने एकदम से नहीं करनी। कटिंग करने से पहले आपने अपनी कमीज़ को पहले चेक करना है कि कमीज़ पर जो हाले की चौड़ाई है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पे कमीज़ पर हाले की चौड़ाई आ रही है हमारे पास 3 इंच हाले की चौड़ाई आ रही है हमारी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी देखिए तीरे पर हाले की चौड़ाई देखिए हम कितनी आएगी, ये 3.5 इंच के करीब बनती है, यानी 3.25 से एक सूत्र ऊपर है। जब हम कटिंग करेंगे लाइन से बाहर तो एक सूत्र वो भी शामिल होगा, तो ये आधी इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी कमीज़ पर हाले की चौड़ाई 3 इंच है तो तीरे पर हाले की चौड़ाई 3.5 इंच होनी चाहिए, तो 3.5 इंच पूरी है। तो अगर आपकी तीरे पर कमीज़ पर हाले की चौड़ाई कम हो तो आप यहाँ से तीरे के हाले की चौड़ाई को कम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये साइज़ बिल्कुल बराबर आ गया है, कमीज़ पर हाले की चौड़ाई 3 इंच है, तीरे पर हाले की चौड़ाई 3.5 बन रही है, तो हमें अब मज़ीद इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे देखें, ये 3 इंच हाले की चौड़ाई है और यहाँ पे ये 3.5 इंच हमारे हाले की चौड़ाई तैयार होगी। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी कमीज़ पर हाले की चौड़ाई होती है उसमें आधी इंच जमा करके तीरे पर हाले की चौड़ाई कटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम सारे निशानों के साथ साथ कटिंग कर रहे हैं। बाकी सारी कटिंग आपने बिल्कुल वैसे ही करनी है, सिर्फ हाले को आपने पहले चेक कर लेना है। अगर उसमें मसला हो तो आप पहले ही इसको कंफर्म कर लें। तो ये हमारे तीरे की कटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। मैं इसको खोल के चेक करा देता हूँ। ये पैटर्न मैं ऊपर रख के भी आपको चेक करा रहा हूँ। ये 20 इंच पैटर्न के साथ मैंने 20.5 इंच का तीरा कटिंग किया है। इसका साइज़ भी मैं आपको चेक कराता हूँ ताकि आपको मज़ीद तसल्ली हो जाए। 20.5 तीरा है तो नीचे से 21.5 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखें, ये आपके सामने मैं लाइव आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये 21.5 इंच कटिंग हुआ है तीरा। नीचे से आधी इंच की दोनों तरफ सिलाई जाएगी तो 20.5 इंच हमारा तीरा जो है एग्जैक्ट तैयार हो जाएगा। अब हमने अपनी कटिंग को चेक किस तरह करना है ये मैं बहुत सारी वीडियोस में दूसरे चैनल पर बताता रहता हूँ। इस वीडियो में भी आप देख लें। यहाँ पे जब हम तीरा बैक के साथ अटैच करते हैं तो आधी इंच की सिलाई जाती है, तो आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम तीरा इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हमारा फ्रंट आएगा और यहाँ पे भी आधी इंच की सिलाई जाती है।
तो अब यहाँ पे अगर आपका तीरा बैठ जाता है तो समझ ले आपकी कटिंग बिल्कुल एक्यूरेट हुई है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ मैं प्रेस की मदद से इसे बिठा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आए। तो यहाँ पे देखिए हमारा आर्म होल बिल्कुल एक्यूरेट आया है और इसकी शेप देख सकते हैं आप, बिल्कुल ज़बरदस्त है। और आर्म होल भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग पैटर्न के साथ बिल्कुल आपकी ज़बरदस्त होती है। अगर आप यही फार्मूले और यही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझसे भी बेहतर काम कर सकते हैं। तो आपको अगर ये पैकेज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपना ये ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलर्स 2.0 मंदरा।